हेलो एवरीवन। तो कल हम कर रहे थे स्विचिंग, ठीक है। डायोड एज ए स्विच हमने कर लिया था। ट्रांजिस्टर को भी एज ए स्विच हम यूज करते हैं। किस कंडीशन में करते हैं वो सारी चीज़ हम देखेंगे। ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, ठीक है। हमने पहले भी बताया था कि जो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है वो ज़्यादातर हम यूज करेंगे आगे, ठीक है। तो उसमें जो आईबी करंट होती है, आधार करंट होती है, वो ट्रांजिस्टर में एक धारा ट्रांजिस्टर वैसे हमारा है ही एक जो करंट होती है उसको कंट्रोल करता है ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो जो आईबी करंट होती है उसको नियंत्रित करता है। तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में देखें तो हमें 3 रीजन मिल रहे थे, कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन रीजन और एक्टिव रीजन। एक बार देख लो वो कैसे था। यहाँ हमारी आईसी करंट थी मिली एम्पियर में, यहाँ क्या था वीसी था वोल्ट्स में, ठीक है। और जो हमें मिल रहा था ग्राफ इस टाइप मिल रहा था, ठीक है। जो यहाँ आईबी करंट थी इसमें कांस्टेंट थी, ये 0 माइक्रो में ले रहे हैं, ठीक है। बहुत नगण्य ले रहे हैं माइक्रो एम्पियर में, तो माइक्रो एम्पियर 0, आईबी इक्वल टू 100 माइक्रो एम्पियर, 100 के डिफरेंस में ले रहे हैं, ठीक है। आईपी इक्वल टू 300 माइक्रो एम्पियर और आईबी इक्वल टू 400 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। तो जो ये हमारा रीजन था ये क्या था, कट ऑफ रीजन, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये था हमारा सैचुरेशन रीजन, ठीक है। और इसके ऊपर था जो एक्टिव रीजन। तो जो आईबी करंट होता है उसका मान बहुत अत्यल्प होता है, माइक्रो एम्पियर में होता है। तो ये हमारा जो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए था। इसमें 3 मिले, कौन कौन से मिले हमें, कट ऑफ रीजन, अंतक क्षेत्र, सैचुरेशन रीजन, संतृप्त क्षेत्र, और थर्ड है एक्टिव रीजन, सक्रिय क्षेत्र। जो कट ऑफ रीजन होता है उसमें देखो आईबी का मान 0 होता है, ठीक है। तो जो आईसी करंट है वो आईसी करंट है आईसीओ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज हम पहले देख चुके, दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं एक बार, ठीक है। आईसीओ क्या है, आईसी का वह मान है जब आईबी करंट व्हेन आईबी 0, ठीक है, उस कंडीशन में। और जो हमारी जो कलेक्टर संधि है वो रिवर्स बायस हो, क्योंकि जब उत्क्रम बायस होगा, रिवर्स बायस होगा, संग्राहक संधि रिवर्स बायस होगी, तभी आईसी आईसीओ के बराबर होती है, ठीक है। इस कंडीशन को ध्यान रखना, व्हेन आईबी इक्वल टू 0। जो ये इस कंडीशन में हम बोलते हैं कि जो ट्रांजिस्टर हमारा ऑफ कंडीशन में होगा, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना कि हमें मिल कौन से रीजन में है, कट ऑफ रीजन में। और कट ऑफ रीजन में क्या होता है, दोनों जो संधि होती हैं, संग्राहक संधि और उत्सर्जक संधि, दोनों रिवर्स बायस में होती हैं, ठीक है। याद है पीछे का। तो इस जो ये हमारी ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस में जो ट्रांजिस्टर ऑफ अवस्था में कहलाता है, ये एक आदर्श स्विच की तरह कार्य करता है, आइडियल स्विच की तरह, ठीक है। इसी प्रकार हम, ये हमारा हो गया कट ऑफ रीजन के लिए। सेकंड है सैचुरेशन रीजन में। अगर हम देखें सैचुरेशन रीजन में क्या होता है, दोनों उत्सर्जक आधार संधि और जो संग्राहक आधार संधि होती है वो दोनों फॉरवर्ड बायस में होती है, ठीक है। सबको पता है दोनों फॉरवर्ड बायस में होती है। तो जो संतृप्त क्षेत्र में सैचुरेशन रीजन में जो काम करेंगे, उस कंडीशन में हम ट्रांजिस्टर को
ऑन कंडीशन में मानते हैं, ठीक है। जब कट ऑफ रीजन में कर रहे थे तो ट्रांजिस्टर ऑफ अवस्था में कहलाता था, और जब सैचुरेशन रीजन में काम करेगा तो ट्रांजिस्टर ऑन अवस्था में कहलाएगा। क्लियर। इस कंडीशन में ये इन्वर्टर की भांति व्यवहार करता है। मेनली जो ट्रांजिस्टर होता है इसका यूज हम स्विचिंग के रूप में बहुत कम करते हैं, स्विचिंग के रूप में इतना नहीं करते। जो ट्रांजिस्टर होता है उसका यूज हम प्रवर्धक के रूप में, एम्पलीफायर के रूप में करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारा ट्रांजिस्टर को हुआ कि ट्रांजिस्टर को स्विच के रूप में कैसे यूज करते हैं, किस कंडीशन में ये ऑन अवस्था में होगा, किस कंडीशन में ये ऑफ अवस्था में होगा। जब कट ऑफ रीजन में अंडर काम करेगा तो ये ऑफ अवस्था में, और जब सैचुरेशन रीजन में काम करेगा तो ये ऑन अवस्था में कहलाता है। क्लियर हो गया। डायोड को स्विच के रूप में यूज करते हैं, ट्रांजिस्टर को जब ये ऑफ अवस्था में होगा तो ये आइडियल स्विच की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, यहाँ तक है क्लियर। तो ये हमारी स्विचिंग यहाँ होती खत्म। इस नेक्स्ट स्विचिंग से ही रिलेटेड है जो DTL पढ़ेंगे, TTL पढ़ेंगे, और जो हमारा ECL है जो हमारे कोर्स में नहीं है। DTL डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक, ट्रांजिस्टर लॉजिक, और ये एमीटर कपल लॉजिक, ठीक है। DTL डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक, नाम से क्या पता चल रहा है, उसमें डायोड का भी यूज होगा और ट्रांजिस्टर का भी, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, डायोड से ही ट्रांजिस्टर बना होता है, डायोड का भी यूज होगा और ट्रांजिस्टर का भी। सेकंड देखिए TTL ट्रांजिस्टर लॉजिक, मतलब दोनों डायोड का यूज इसमें नहीं होगा, ट्रांजिस्टर का ही होगा। सेकंड ECL, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम दो ही करेंगे, DTL और TTL, ठीक है। तो कल करते हैं हम इनको, DTL और TTL को। ओके, बाय बाय।